जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अम्मू, तूने खाना बना भी लिया? हाँ, क्यों? अरे क्या अम्मू, तू भी मास्टर जी के लिए खाना मुझे बनाना था। अब उनकी वोटी हूँ ना, और आज मेरी पहली रसोई है, तो बस। अच्छा चल कोई ना, मैं ना फटाफट से लंगर वाली दाल और शाही पनीर बना देती हूँ मास्टर जी के लिए। बेचारे मास्टर जी हॉस्पिटल का खाना खा खा के बोर हो गए होंगे ना। और तेरे लिए मैं दम आलू भी बना दूंगी। निर्वैर इतना स्पाइसी और ऑयली खाना नहीं खाएंगे नूर। नहीं अम्मू, मैं ना मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ घी जरूर डालूंगी, क्योंकि घी खाने से ना बड़ी ताकत आती है। और हमने कहा घी ना, खाने से निर्वैर वही खाएंगे जो हम बनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, हम ये रिश्ता बांट रहे हैं। तू निर्वैर की छोटी वोटी है और हम निर्वैर की बड़ी वोटी। निर्वैर का ध्यान कैसे रखना है, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद, उसका पेट भरा या नहीं, ये सब का ख्याल हम खुद रख लेंगे। तुम्हारा काम है लड्डू को पैदा करना और फिर उसे हमारी गोदी में देना। सो तुम उस पे ध्यान दे। और जहां तक बात है निर्वैर की वोटी होने की जिम्मेदारियां, वो हमारी थी और हमारी ही रहेंगी। समझी? ठीक है, जैसा तू कहे अम्मू। अरे नूर कहाँ है? तुझे यहाँ अपने साथ बैठ के खाने की इजाजत दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है तो तू अपनी इतनी जबान चलाएगी। आई समझ? अम्मू देख, मैंने ना इस डायरी में सब कुछ लिख लिया है कि एक अच्छी वोटी बनने के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, उसके क्या क्या फर्ज होते हैं। लेकिन यारा, एक गर्ल समझ नहीं आ रही है। देख, मुझे लड्डू को तेरी गोदी में रखना है ना? तो फिर मैं लड्डू को लाऊंगी कैसे? तू जल्दी से बता दे, मैं फटफट लिख लूंगी। बोल बोल बोल। शर्म हया है कि नहीं कुछ तेरे को? हाँ, इसमें क्या बेशर्मी है? चुप कर। पर मैंने ऐसा क्या गलत बोला जी? नूर, ये सब छोड़, आजा बैठ आराम से। अपने पति के साथ एक ही थाली में एक साथ खाना खा ले। पहली रसोई की रस्म ना सही, एक साथ पहली बार खाना खाने की रस्म ही सही। बड़ी बातें करनी आ गई तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? सादा प्रधान बनने की कोशिश की ना तुम। जी प्लीज, कोई मेरी माँ से इस तरह से बात करे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब मनु माँ भी इस घर का, इस परिवार का हिस्सा है, सबकी तरह। और हाँ, एक और बात, कोई भी मेरी माँ की बेइज्जती करे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। अमृत, तुम भी बैठो। नूर, खाना खाओ।
किस दी डोरी, किस शादी के बाद यही तो होता है, एक ही प्लेट में एक ही साथ खाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। नहीं, अमृत पुत्र, तू पूछ रही थी ना कि वो काढ़ा कैसे बनाते हैं? चल, मैं तुझे सिखाती हूँ, आजा। दिल रो रहा है ना, रूह सड़ रही है ना, बोल। अब मेरी बात ध्यान नाल सुन। अगर ये सब तमाशा बंद करना है ना, तो जा और जाके निर्वेर का कमरा सजा। समझी ना बात? देख ले, 9 महीने से 9.25 महीने नहीं होने देना। जितनी जल्दी ये बच्चा आएगा, उतनी जल्दी ये झल्ली इस घर से दफा होगी। आज बीजी को इस खानदान का वारिस दे ही देते हैं। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। अपना मकसद मत भूल। सेखों खानदान का वारिस। हमें ये करना ही होगा। हमारे बच्चे, हमारे लड्डू के लिए। कम ऑन अमृत, कम ऑन। ये नूर कहाँ चली गई? हम नूर के लिए इतनी सारी तैयारियां करके आए हैं और ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। नूर दीदी, नूर दीदी, नूर दीदी, नूर दीदी, नूर दीदी, नूर दीदी। हयो रब्बा, टाइम देख रहे हैं? कब से स्टापो खिलाया जा रहा है। अगर ऐसे ही स्टापो खेलती रहूंगी तो एक अच्छी वोटी का फर्ज कैसे निभाऊंगी? अच्छा चल कोई ना, थोड़ी देर और खेल लेते। ले अब तू जा। सोच अमृत, और सोच, इतना सोच कि सोच सोच के तेरा दिमाग फट जाए। सही कह गए ने सियाने, सोची पया ते बंदा गया। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। नूर पुत्र, क्या कर रही है? तुझे पता है ना, आज तेरी पहली रात है और पहली रात को ना नई नवेली दुल्हन को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तू एक काम कर, तू ना खेल ले बाहर जाकर, तेरा ना स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ लाली बुआ, सच्ची? आहो पुत्र, सच्ची। जा शाबाश, सरताज के साथ जाके स्टापू खेल। हाँ ये तो बढ़िया रहेगा। ठीक है तू जाके स्टापू खेल चलिए, मैं अपना खेल खेलूंगी। होना है स्वाद।
टेंशन के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अमृत, इतनी मासूम सी बच्ची पे तूने शादी की जिम्मेदारियां तो डाली, उसके साथ बच्चे की भी जिम्मेदारी डाल दी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सच्ची। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होना है। I mean, कुछ नहीं होने वाला इससे। फिर से आजा, फिर से। तुझे नहीं लगता कि तुझे ये ब्याह नहीं करना चाहिए था निर्भय? बिना किसी की रजामंदी के तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी नूर को। देख तो सही जरा, दिमाग से बिल्कुल बच्ची है ये, और तुम लोग बच्चे के सपने देख रहे हो। तुम्हें लगता है ये कुड़ी तुम्हारा सपना पूरा करेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। कितना मना किया था मैंने, लेकिन तब तो ना आपने कुछ कहा और ना ही बीजी ने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा दाव सीधा पड़ा है या उल्टा। छल्ली रात 9 बजे दंगल टीवी पर।